उत्तराधान सूत्र। गर्दबाली महर्षि संयति राजा के नाम से। राजा संयति शिकार के लिए निकले। शिकार करते 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 एक हिरण के जाकर के उनका बाण लगा। हिरण घायल अवस्था में है परंतु भाग गया, क्योंकि वो राजा से भयभीत हो गया। भागा, भागते 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 वो वहां पर गर्दबाली महर्षि जहां ध्यान लगा करके बैठे थे वहां जाकर के गिर गया, बेहोश हो गया। राजा संयति उसके खून टपकता टपकता जा रहा था तो उसके पीछे पीछे उस खून के धब्बों के सहारे वो वहां तक पहुंच गया। जाकर के क्या देखा, महर्षि ध्यान में बैठे हैं। हिरण छटपटा करके बेहोश हो गया। अरे बहुत बड़ी गलती हो गई, इसमें ने हिरण को बींद दिया। ये तो तपस्वियों का, महर्षि का हिरण था। बैठ गया और सोच रहा है अभी महर्षि ध्यान खोलेंगे, मेरी तरफ देखेंगे और मुझे भस्म कर देंगे। डर गया, कांप रहा है पत्ते की तरह। इतने में ध्यान खोला महर्षि ने, हिरण की तरफ ध्यान गया, राजा को देखा, चेहरा उसका पीला पड़ा हुआ है और कांप रहा है। गर्दबाली महर्षि ने कहा, राजन अगर अबे चाहते हो तो अबे दान दो, खुद जीना चाहते हो तो दूसरों को भी जीने का अधिकार दो। दानान सेठं अभे प्यानम। सभी दानों में सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा? अभे दान है। जीम जींदिया नु कानू मारना है, जेकर मोया नु नहीं जीवान जोगा। उर्दू के शायर ने लिखा, जीम एक अक्षर है उसका उर्दू का, जीम जिंदिया नु कानू, जीवित जो है उनको क्यों मारता है जब मरे हुओं को तो जीवित नहीं कर सकता। घर आए सवाली नु क्यों कूरना है, जेकर हथों नहीं कुछ पान जोगा। घर में आए हुए कोई मांग रहा है तो अगर कुछ देना नहीं है तो उसे चार खरी खोटी भी मत सुनाना। राजन अगर तुम भयभीत नहीं होना चाहते तो किसी को भी भयभीत मत करो। हम लोग किसी को कुछ नहीं कहते, तुम मेरे से डर रहे हो, मैं तो तेरे को केवल एक संदेश दे रहा हूं कि ये जो किया है ये तेरे से भयभीत है, तू मेरे से भयभीत है, परंतु वो तो मूक प्राणी है। भयभीत होकर के बिंद गया और बेहोश हो गया, परंतु मैं तेरे को कुछ नहीं कहूंगा, संदेश दूंगा कि जीवन चाहते हो तो जीवन का दान करो, किसी को मारो नहीं। राजा इतना बदल गया, इतना प्रभावित हो गया, उसने कहा प्रभु आपकी ये करुणा की भावना देख करके मैं गदगद हो गया, आप मुझे अपने चरणों का दास बना लो। और उसने क्या ले ली? दीक्षा ले ली। रक्षा का भाव वहीं से शुरू हो गया। और जैन इतिहास क्या कहता है? हस्तिनापुर नगरी, राजा पद्मनाभ, दो बेटे, पद्मोत्तर राजा, दो बेटे पद्मनाभ और विष्णु। आचार्य मुनि सुब्रत स्वामी का पदार्पण हुआ।
वाणी सुनी, वैराग आ गया और पिता ने अपने बेटे को, विष्णु को, अपने सिर का ताज देकर के कहा, मैं तो संत बनने जा रहा हूं। विष्णु कहता है, जिन कांटों के ताज को आप छोड़ना चाहते हो, मैं भी क्यों पहनूं? मैं भी ये राज्य नहीं संभालूंगा, मुझे भी अपने साथ ही दीक्षा के लिए ले जाओ। बाप बेटे ने दीक्षा ले ली। आचार्य मुनि सुव्रत स्वामी के पास दीक्षा ले ली। बेटा विष्णु हिमालय में तपस्या करने चला गया और जो पिता था वो अपने गुरु जी के साथ है। विचरते रहे और कहाँ पहुंच गए? उज्जैन में पहुंचे। उज्जैन का राजा बहुत धर्मात्मा था। पता चला संत आए हैं तो मुझे उनके वंदन करने जाना है। राजा का मंत्री नमुची, वो तो छोटी प्रवृत्ति का था, उसने क्या कहा, महाराज ये कल के छोकरे बने हुए पता नहीं कहां से आकर के, पता नहीं किसी अभाव के कारण साधु बन गए हैं, पता नहीं क्या कारण था, आप इनके सामने झुकोगे? राजा ने कहा, त्यागी है वो, तू एक दिन का भी क्या नहीं कर सकता, साधुपना नहीं पाल सकता, एक दिन का भी। और वो तो कितने बड़े आचार्य हैं, मैं तो जाऊंगा। इधर से आचार्य मुनि सुव्रत को पता चला राजा आ रहा है, नमुची भी आ रहा है। उन्होंने अपने संतों को कहा, देखो नमुची कुछ भी बोल ले, तुमने कुछ नहीं बोलना। राजा ने वंदन किया, नमुची बोलने लग गया। इज्जत का कोई, आदर का कोई, सम्मान का भाव नहीं है, बस अपने प्रश्न बिना सम्मान के बोलने लगा। इतने में एक संत बाहर गया हुआ था, उसे नहीं पता था कि आचार्य जी ने मना किया हुआ है। जब उसने देखा ये बड़े बदतमीजी से बात कर रहा है, तो वो संत कहता, मेरे से बात करो, इतने बड़े मेरे गुरु के साथ ऐसे बात करने की बात नहीं है तुम्हारी। अगर तुम मंत्री होंगे, अपने घर के होंगे, संतों के दरबार में तो सब बराबर होते हैं। उसके एक एक प्रश्न का उत्तर उस छोटे संत ने बड़ी ही तर्कपूर्ण दिया कि नमुची क्या कर गया, पराजित हो गया। मुंह लटका के वापस जा रहा है, परंतु आंखें निकाल करके देखने लगा, कोई नहीं, देख लूंगा। आंखों से इशारे में पता चल जाता है। वो तो चले गए। गुरुदेव ने कहा, बेटा तूने बड़ी गलती की, ये हारा हुआ जो जुआरी होता है वो दुगना खेलता है, और चोट खाया सर्प भी दुगनी फुंकार मारता है। ये चोट खाया सर्प है, हार तो गया है, परंतु ये बदला जरूर लेगा और आज ही लेगा। गुरुजी मुझे आज्ञा दो, मैंने ये कांटे बोए हैं, मैं ही काटूंगा, इन कांटों को मैं ही निकाल लूंगा, मुझे आज के रात्रि बाहर ध्यान करने की आज्ञा दे दो। गुरु जान नहीं जानते, कहते ठीक है। वो ऐसे कुल बुलाता अंदर से, मैं आज क्या हो गया, एक छोटे से संत के सामने हार गया, चला तो गया, और रात को क्या तलवार लेकर के सोचता है आज ही उसका काम सफाया करके आऊंगा, सारे संतों को मारूंगा मैं, एक एक को क्या है, मैं छोड़ूंगा नहीं। और इधर वो संत जो राजमहल का बाहर का दरवाजा था, वहां पर उसने देखा एक छज्जा सा था, वहां पर थोड़ी दूर जाकर के प्रतिलेखना की और ध्यान लगा करके खड़ा हो गया। और वो तलवार लेकर के गुस्से में बन बनाता जब बाहर आया, चंद्रमा की चांदनी थी, और उसने देखा ये तो वही है कल वाला ये आज इसका काम तमाम पहले इसका ही करता हूं। जो ही तलवार उठाई, धर्म रक्षक देव प्रकट हो गए और उसका हाथ ऊपर रह गया, तलवार नीचे जा ही नहीं रही। पूरी रात खड़ा रहा। इधर सुबह होने के हुई, लोग इधर उधर जाने लगे, तो वो धर्म रक्षक देवों का पहरा भी उठ गया, वो चले गए और उसका हाथ नीचे हुआ। उसने देखा, अरे
लोग देखेंगे, तलवार वहीं फेंकी और वहां से भाग गया कि राजा के पास जाऊंगा तो पोल खुल जाएगी, राजा मुझे दंडित करेगा। वहां से भागा 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 भागा, भागते भागते हस्तिनापुर में पहुंच गया। हस्तिनापुर में जाकर के अपना कला कौशल दिखाया, राजा प्रसन्न हुआ और उसे अपना मंत्री बना लिया। और मंत्री बनाया, साथ में क्या कहा, ले ले जो कुछ वरदान एक मांगना मांग ले। कहता महाराज अपने खजाने में रखो, जब मौका होगा फिर मांगूंगा। इधर वो संत वापिस गुरुदेव के चरणों में आके वंदन किया, गुरुदेव ऐसे ऐसे हुआ, बेटा तो बहुत बहादुर है, अब हम यहाँ से अबे होकर के जाएंगे, नहीं तो उसका खतरा था। समय बदलता गया बदलता गया, बढ़ता गया बढ़ता, समय पाकर के वो मुनि सुव्रत आचार्य 700 संतों के साथ विचरते विचरते हस्तिनापुर पहुंच गए। हस्तिनापुर पहुंचे तो वहां पर राजा तो वही थे जो उसके छोटे, उसके पिताजी का क्या है, जो बेटा था वो राज कर रहा था, चक्रवर्ती बन गया था पद्मनाभ। तो वो उसके ने देखा, मंत्री को सुना, पता लगा अरे ये तो वही आ गए और इनका बेटा ही मेरा राजा है, चक्रवर्ती है, क्या करूं, बड़ा मुश्किल हो गया। उसने कहा महाराज आपके पास मेरा एक वरदान है। नमुची ने कहा हाँ है मेरे पास, ले ले जब लेना है। मैं इतने दिन से देख रहा हूं कि चक्रवर्ती कितना शोभाशाली होता है, क्या इसकी चकाचौंध होती है, क्या इसका राज्य होता है, मुझे भी 8 दिन के लिए चक्रवर्ती बना दो ना, मेरा यही वरदान मुझे दे दो। जा भाई तू बन जा चक्रवर्ती, और मैं तो जा रहा हूं पोषदशाला में, यानी स्थानक में, जहां जाके मैं 8 दिन की पोषद कर लूंगा। अब उसने क्या, चक्रवर्ती की गद्दी पे बैठते ही पहले आदेश दिया, ये जो बाहर संत आए हुए हैं ना, बगीचे में ठहरे हुए हैं, उनके चारों तरफ लकड़ियां लगा दो, ईंधन चिन दो, और पूर्णमासी के दिन उसमें आग लगेगी। 700 संत। इधर से आचार्य मुनि सुव्रत ने देखा तारा एक क्या था, वो टिमटमाता हुआ, क्या हो रहा है, कांप रहा है। उन्होंने कहा मेरे संग के ऊपर कोई कष्ट आने वाला है। पता चला कि लकड़ियां चिनी गई हैं, आग लगानी है इसने, परंतु मेरे संतों में किसी की मृत्यु नहीं है। उन्होंने अपने ज्ञान से देखा किसी भी संत की मौत नहीं इसमें लिखी हुई, परंतु ये क्या है, इसमें आग के अंदर भस्म तो थोड़े थोड़े हो सकते हैं ना, परंतु इससे धर्म की निंदा होगी। उन्होंने उसी समय एक संत को कहा जाओ विष्णु मुनि के पास हिमालय में, वो उसके पास भी लब्धि थी, जंगा पे हाथ लगाओ और जहां जाना चाहो जा सकते हैं। 28 लब्धियों में वो जंगाचारण लब्धि आज लुप्त हो चुकी है। इतनी तपस्या किसी के पास नहीं है जो क्या है वो जंगाचारण लब्धि को प्राप्त कर सके। वहां पर वो पहुंचे, जाकर के कहा गुरु ने आपको याद किया है, मेरी साधना चल रही है, परंतु दूसरी तरफ आया नहीं, संतों की रक्षा पहले है, साधना पीछे है। उन्होंने कहा मैं जाऊंगा कैसे, आपके पास गुरुजी ने बताया कि आपके पास जंगाचारण लब्धि है। अच्छा, हाथ फैलाया, इतना लंबा आया हाथ हो गया कि वो लवण समुद्र को भी छू जाए। वक्रीय शक्ति भी उनके पास आ गई, प्रयोग कर सकते थे, ऐसी शक्ति आ गई थी। वहां से वो चले अपनी लब्धि के सहारे गुरुजी के पास आए। गुरुजी आज्ञा, बेटा ये तेरे सामने ही है, ये उपसर्ग है, इसको ठीक करना है। ठीक है। सीधा अपने भाई के पास गया जो पोषदशाला में बैठा हुआ था। क्या कर रहे हो धर्म, देखो संतों के ऊपर कितना बड़ा कष्ट आ चुका है। मैं तो भाई वचन दे चुका हूं, 8 दिन से पहले मैं राज्य वापस ले नहीं सकता, बैठा रहा फिर तुम आराम से, मैं करूंगा। वहां पर छोटा सा वामन रूप बना करके, छोटा सा रूप बना करके राजा के दरबार में पहुंचा, चक्रवर्ती बन के अपने आप में बैठा। ओ हमारे राजा के भाई आए हैं,
भिक्षु बन करके, भिखारी बन करके आएगा। चाहता तो इतने करने वाले संत को वंदन करके जो नहीं सो पा सकता था, परंतु उसने तो उनको क्या भिखारी के रूप में देखा। क्या चाहते हो? क्या चाहता हूं? 3 कदम जमीन चाहिए। मांगा भी तो क्या, इतने बड़े राजा से, चक्रवर्ती से 3 कदम जमीन? अरे ले लो, जहां लेनी है, सारी जगह में से 3 कदम जमीन तुम्हारे को मिल जाएगी। अहंकार को देखा और इधर उन्होंने अपने वैक्रिय शक्ति का प्रयोग किया तो 1 लाख योजन का शरीर बना लिया। 1 लाख योजन, 1 योजन में 4 कोस होते हैं, तो कितना बड़ा शरीर हो गया? 4 लाख कोस का शरीर। तो पैर कितना बड़ा बड़ा होगा? कितना बड़ा होगा? आप ही सोच सकते हो कितना बड़ा शरीर है और पैर कितना बड़ा होगा। 1 पैर धरती पे रखा, अधोलोक सारा नाप लिया। 1 पैर ऊपर रखा, ऊपर नाप लिया। तीसरा कदम कहाँ रखूं? हाथ जोड़ गए, महाराज क्षमा करो, तेरे ऊपर रखूंगा। उसके ऊपर वो पैर रखा। इतना भारी भरकम शरीर, 4 लाख कोस का जिसका शरीर लंबा चौड़ा होगा, तो वो पैर रखा तो वो तो क्या गया सुतल लोक में। तो वो वापिस आया, गुरुदेव हिंसा करके आया हूं, अधर्मी की मृत्यु और इधर 700 धर्मात्माओं की रक्षा करो। हाथ में तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, प्रायश्चित तो तुझे मैं बाद में दूंगा, क्योंकि तूने संघ की रक्षा की है। उसने हाथ आगे किया, गुरुदेव ने 1 डोरा लिया और उसके हाथ पे 3 करके सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्रानी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र के मैं तुम्हें 3 सूत्र देता हूं जिनसे जीवन का कल्याण है। इसी में सारा धर्म समाया हुआ है। उस दिन क्या थी? पूर्णमासी थी। और उस दिन फिर उन्होंने वो सारी लकड़ियां इधर उधर कर दी। और संतों के क्या थे? उस दिन तेले थे, तेलों के पारने किए गए, सारी क्या है राज्य में खुशियां मनाई गई। और उस दिन क्या थी? ये रक्षाबंधन की, ये पूर्णमासी का दिन था। तब से ये रक्षा का इतिहास हमारे रक्षाबंधन का रूप बनाया गया। वैसे तो समय हो गया, नहीं तो और भी बहुत लंबा चौड़ा है, जो कि सनातनियों में कैसे मनाया जाता है और अपने जैन में तो हो गया। औरों ने भी, मदन मोहन मालवीय काशी नरेश के पास गए थे सूत्र लेकर के, कि उन्हें क्या है काशी प्रचारनी सभा के लिए जमीन चाहिए थी। जाकर के राजा के रक्षा सूत्र बांधा, चाहिए क्या? मुझे क्या है संस्कृत विद्यालय खोलना है, उसके लिए जगह चाहिए। एक सूत्र ने उनको जगह दे दी। आज भी काशी प्रचारनी सभा बनी हुई है। जब रावण सीता के पास आता है और उसको धमकाता है, तू मुझे स्वीकार कर, नहीं तो मैं जल्दी तेरे को क्या है जबरदस्ती भी उठा लूंगा, धमकाता था, करना नहीं था। तो सीता वहां पर जिस चटाई पे बैठी थी, उस चटाई का एक तिनका तोड़ के ऐसे आगे रख देते थे। अरे मेरे को क्या तू पकड़ेगा, पहले इस तिनके को तो पार करके दिखा दे, इस तिनके को तो पार करके दिखा दे। क्योंकि वो तिनका क्या था? सीता का भाई था। आज तक नहीं पता आपको सीता का वो भाई था। क्योंकि सीता को क्या कहते हैं, वो भूमि से पैदा हुई थी, उसको भूमिजा कहते हैं। और तिनका भूमि में ही पैदा होता है, उसे भूमिज कहते हैं। जो बहन अपने भाई के साथ जितनी सुरक्षित है, अपने पति के साथ भी उतनी सुरक्षित नहीं होगी। भाई के साथ वो ज्यादा सुरक्षित है। तो वो भूमिजा, उस भूमिज यानी उस तिनके को अपना भाई कहती है। तो कहती है कि इस तिनके को तो पार करके दिखा। अरे राम की बात तो तू बहुत दूर की करता है, पहले इस तिनके से ही लड़ाई करके दिखा। उस तिनके को वो पार नहीं कर सकता था। देखा आपने कभी ये सीन?
जब रामायण चलती थी उस समय लोग बताते हैं कि एक तिनका सीता रखती थी और वो रावण वहां से ही वापिस चला जाता था। तो वो उसका क्या था, उसने उसे भाई मान लिया, क्योंकि वो भी धरती से पैदा हुई और वो तिनका भी धरती से पैदा हुआ है। तो ये भी क्या है, एक रक्षा का रूप है। तो आज ये रक्षाबंधन टाइम हो गया है, बस एक दो लाइनें। धर्म स्नेही भाई और बहन माँ की जाएगा, आया है सुहाना अलबेला राखी त्योहार, आया है सुहाना अलबेला राखी त्योहार। विष्णु मुनि ने निज लब से मुनियों के प्राण बचाए थे, अन्यायी बलि राजा को तब नरक के द्वार दिखाए थे। सब मुनियों की रक्षा करके कर दिया कमाल, आया है सुहाना अलबेला राखी त्योहार, आया है सुहाना अलबेला राखी त्योहार। धर्म स्नेही भाई और बहन माँ की जाएगा, आया है सुहाना अलबेला राखी त्योहार। तो ये सुंदर त्योहार संतों के लिए, श्रावकों के लिए, सबके लिए है, जहां हम अपनी बहनों की रक्षा के लिए ये रक्षा सूत्र बांधते हैं। आप 6 जीवनी काया की भी रक्षा का भाव बनाना, और उनके लिए रक्षा का भाव बनाओगे तो जीवन का कल्याण है। बहन रक्षा सूत्र बांधती है, भाई का कल्याण है, भाई का उद्धार है। आप 6 जीवनी काया को हर कोई बांधे, हर कोई ये मंत्र के भाव बनाए कि आज मुझे 6 जीवनी कायों की हिंसा के लिए अपनी मर्यादा करनी है।